देखो कौन एक्सरसाइज तक पहुँचाए थे हम? 2.2। अब 2.2 पढ़ाएंगे तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा, इसका तो हो ही रहा। क्या पढ़ाएं? उन लोग जाने हैं पढ़ाएं 2.2 है ना। यस सर। एक थ्योरम बताए देते हैं तब तक, तो उसको टेस्ट में देंगे। इफ टू लाइन intersect each other, if two line intersect to each other, then prove that vertically opposite angle are equal. Vertically opposite angles are equal. If two line intersect to each other, दो लाइन एक दूसरे को काटती हूँ, प्रूव करना है कि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, दोनों एक दूसरे को काटती हैं किस पॉइंट पर? ऊपर। कहाँ पे काटती हैं? ऊपर। आपको प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ डी सी ओ डी की इक्वल है। यदि इसका मेजरमेंट 60 डिग्री का है तो इसका मेजरमेंट भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यस सर। ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यदि इस एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्री है तो इसका भी 70 होगा, ये प्रूव करना है। तो इस एंगल ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट और ये इसके इक्वल, तो ये एंगल को कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, अर्थात इसका मेजरमेंट जो होगा वही इसका भी होगा, जो इसका होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन में कोई स्ट्रेट लाइन ओ ए स्टैंड है, ए बी, मान लो एक लाइन पी क्यू है, पी क्यू में ओ ए स्टैंड है, तो इन दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो 180 आएगा। यस सर। लीनियर पेयर एंगल इसको बोलते हैं ना। इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा? 180। वैसे भी जानते हो, जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री के इधर भी होगा, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि यहाँ पे ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ डी स्टैंड ऑन इट, ओ डी इस लाइन पर खड़ी है, ठीक है। इसलिए इस एंगल, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम रख लेते हैं 2, इसका नाम रख लिए 3, इसका नाम रख लिए 3, इसका नाम रख लिए 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होगा बाई लीनियर पेयर एंगल। यस सर। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। फिर क्या कहेंगे कि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ बी स्टैंड ऑन इट, सो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू भी 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू भी 180। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू भी 180, ठीक है। इक्वेशन ये फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड। अब देखो राइट साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। सर एंगल 3 होगा। अरे ये बोल रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है और 4 और 2 इज इक्वल टू 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल है। तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल 4 दोनों साइड में से कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो प्रूव तो हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यदि एंगल 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस में ना हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे s है प्लस y है, is प्लस z, तो s दोनों साइड से काट दो, चाहे इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, s प्लस y इज इक्वल टू s प्लस z। तो s को इधर ले आओगे तो s माइनस s, और ये क्या होगा? प्लस y इज इक्वल टू z। तो s नहीं कटेगा तो y इज इक्वल टू z। तो चाहे दोनों साइड से वैसे भी काट दो, चाहे s को इस साइड में ला के काट दो, एक ही बात।
दोनों साइड में हो तो साइन दोनों का पॉजिटिव होगा, दोनों का निगेटिव होगा तभी कटेगा। अब एक ही साइड में है तो एक अपोजिट साइन होने पर कटेगा, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। लेकिन अपोजिट साइड में ना है, ये प्लस एक्स है ये प्लस एक्स है, अपोजिट साइड में है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, तो क्या आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या करोगे यहाँ पे, ऐसे आप क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ना प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओसी स्टैंड है इस पर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी क्या होगा 180। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन ये हो गया थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से लिखो, सेकंड को देखो और थर्ड को, दोनों साइड, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, सेम। तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 2 2 काट दो, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। 4 इज इक्वल टू 3 तो हम भी प्रूव करना चाहते थे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 4 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं, है ना, अभी तो समझाने के लिए लिखे। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो लिखोगे क्या पहले गिवन, थ्योरम वरम करते समय क्या 9th 8th क्लास में थी थ्योरम कोई नहीं थी, आप थ्योरम आएंगे। देखो तो गिवन लिखो पहले, गिवन AB and CD are two straight line. AB and CD are two straight line, या line भी लिख सकते हो, straight line which intersect to each other at O। AB और CD दो स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को ऊपर काटती हैं, एक दूसरे को ऊपर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो लिखोगे क्या, टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। हाँ, AOD इज इक्वल टू COP। जिस एंगल की बात करते हैं हम, वे पॉइंट बीच में होता है। इस एंगल का नाम दो प्रकार से लिख सकते हैं, AOD बोलो चाहे DOA बोलो। जिस एंगल की बात करते हैं वो बीच में होना चाहिए। जैसे AOD बोले तब भी बीच में O है, और DOA बोले तब भी बीच में O है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AOD इज इक्वल टू COB या BOC। तो क्या लिख दें, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये प्रूव करना है। ठीक है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज नहीं अर्थात एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। ठीक है, एंड फिर क्या, एंगल BOD इज इक्वल टू या AOC इज इक्वल टू BOD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करना है। चाहे 3 इक्वल टू 4 लिख दो, चाहे AOC इक्वल टू BOD लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, AOD इक्वल टू BOC लिख दो, चाहे AOD के स्थान पे 1 लिख दो और BOC के स्थान पे 2 लिख दो। ठीक है, इतना ये गिवन में था और इतना प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में आएगा नीचे देखिए, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ इधर लिख के देते हैं।
प्रूफ, उत्पत्ति प्रमाण, रीजन। तो क्या लिखोगे, इतना लिखना प्रूफ। सुनो क्या लिखोगे, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ डी स्टैंड ऑन इट। ए ओ बी एक सरल रेखा है और ओ डी इस पर खड़ी है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। क्या लिखेंगे, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन और ओ डी स्टैंड ऑन इट, ओ डी इस पर खड़ी है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन and OD stand on it, stand on it. So angle 1 plus angle 4 is equal to 180 linear pair angle, linear pair angles। ऐसे एंगल को बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एंगल का चिन्ह बना के ऐसे लिख देते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सी ओ डी इज ए straight line and OB stand on it, OB stand on it. So angle 4 plus angle 2, angle 4 plus angle 2 is equal to 180 linear pair angle। इक्वेशन ये हो गया सेकंड, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का राइट हैंड साइड सेम, 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है। जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हर हाल में सेम हो। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। एंगल 4 दोनों साइड से काट दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि नहीं। हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। अब क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन और बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक COD तो हम कह ही चुके थे कि एक स्ट्रेट लाइन है, OD स्टैंड है। अब और कहना पड़ेगा कि ये OD एक स्ट्रेट लाइन है, OC स्टैंड ऑन इट। पहले तो हम क्या बोले, AOB स्ट्रेट लाइन है, OD स्टैंड है। फिर क्या बोले, COD स्ट्रेट लाइन है तो OB स्टैंड है। अब क्या कहने वाले हैं, AOB स्ट्रेट लाइन है तो OC स्टैंड है। ठीक है, 2 + 3 = 180 हो जाएगा, एक और इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, AOB इधर को मिटा सकते हैं क्या, लिख चुके हो। AOB is a straight line and OC stand on it. So angle 2 plus angle 3 is equal to 180. Equation third, linear pair angle. ठीक है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखो।
सेकंड का भी राइट हैंड साइड 180 है और थर्ड का भी राइट हैंड साइड 180 है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड और थर्ड देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब दोनों साइड से एंगल 2 को काट देते हैं, दोनों साइड में ना है, एंगल 2 को काट दिए तो बचा क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, hence second part is also proved। ये भी प्रमाणित हो गया है ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये वर्टिकली अपोजिट है, देखो 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक सम्मुख कोण है ना, सामने के कोण है, ये भी सामने के कोण है। सामने के कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हिंदी शुद्ध हिंदी बोलोगे तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण, ठीक है ना, आमने सामने के कोण, शीर्षाभिमुख कोण, या कि इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो क्या करना है, मुख्य समाचार एक बार फिर, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ डी स्टैंड ऑन इट, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ बी स्टैंड ऑन इट, so angle 4 plus angle 2 is equal to 180 by linear pair angle। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया आपको, मिल गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। तो एंगल 4 दोनों साइड में था तो काट दिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। एंगल 1 एंगल 2 ही ए ओ डी है और बी ओ सी है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर क्या किए, एक बार फिर से लिख दे कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन और ओ सी स्टैंड ऑन इट, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन थर्ड लीनियर पेयर एंगल, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो, सेकंड का भी राइट हैंड साइड 180 है और थर्ड का भी राइट हैंड साइड 180 है। तो कहोगे कि हम सेकंड और थर्ड है क्यों लेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं लेते। तो फर्स्ट और थर्ड लोगे तो क्या फायदा है, फर्स्ट और थर्ड लोगे तो कोई कॉमन चीज नहीं मिलेगी दोनों साइड। देखो फर्स्ट लिखे और थर्ड देखो, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 1 और 4 है, तो कॉमन एंगल नहीं है दोनों साइड में। लेकिन हम सेकंड और थर्ड लेते हैं तो क्या है 4 प्लस 2 और यहाँ पे 2 प्लस 3, तो 2 एंगल दोनों में शामिल है, इसलिए एंगल सेकंड और थर्ड लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 2 कट गया तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 3, यही क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो थ्योरम क्या प्रूव हुई कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के कहीं पे काटती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। काटने को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसको भी प्रूव करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दो तो 180 होता है। पढ़ चुके होंगे पीछे कहीं ना कहीं, अब इसको प्रूव ना किए होंगे तो प्रूव आप करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 नहीं पढ़े थे, यूज किए हो आज तक। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यूज नहीं किए, बाहर से मेरे को पता था 360 का लगता है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 यस होता सर, है। सर ये उस चैप्टर में सेकंड या थर्ड में थे ये, हाँ ट्रायंगल्स एंड देयर एंगल। हाँ हाँ, यस सर, प्रूव किए हैं। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप ये तो जानते ना होगे, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, प्रूव करके ना जानते हो तो आप जान लो आज से, ठीक है। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, ठीक है। थ्योरम सेकंड लिखो, ये थ्योरम फिर बीच बीच में हम संडे देते रहेंगे तो याद हो जाएंगी, और आगे पढ़ाते तो उसका नुकसान हो जाता है, इसलिए आज वेट कर रहे हैं थोड़ा सा।
ठीक है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऐसे होगा, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 degree. Prove that sum of all interior angle of a triangle is 180 degree. किसी ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? इनसाइड, हाँ, अंदर वाले एंगल, तीनों अंदर वाले एंगल का सम क्या होता है? 180। पर यहाँ बाहर एक एंगल बनता है, एक ये है, एक इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, नहीं जैसे साइड को बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाए फिर इसको बढ़ाए और फिर इसको बढ़ाए, है ना। तो ये एंगल है तो एक एंगल ये भी होगा ना, एक एंगल ये है तो एक एंगल ये भी होगा, एक एंगल ये है तो एक एंगल क्या होगा? ये होगा। तो यदि मान लो 30 डिग्री का है तो क्या होगा? ये 60 का बाहर का भी ना होगा, 30 दोनों को मिला के तो 180 होगा, जानते हो? 150 होगा। 150 का होगा। ठीक है, यदि मान लो 40 का है तो ये 140 का होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? 40 का होगा, 30 तक कितना हो गया? 40 30 70। मान लो ये 110 का है, ये कितने का होगा? 70 का। क्योंकि तीनों को जोड़ने से 180 आना भी चाहिए ना, वो तो हम वैसे होगा नहीं, अधिक होगा, पर हम कम 30 लिख या दिए हैं ना, अंदाज बस। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों को जोड़ो, 150 140 क्या हुआ? 290 290 और 70 360। इसको कहते हैं, इनको कहते हैं, इन तीनों एंगल को इंटीरियर एंगल, और इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, आप लोग पीछे ये भी पढ़ चुके हो कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन जब काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यस सर। ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अर्थात एक लाइन को मिला दिए तो ये भी एंगल इंक्लूड हुआ, ये वाला हुआ, इसको मिला दिए तो ये एंगल इंक्लूड हुआ, ये एंगल इंक्लूड हुआ। ये क्या कहलाएंगे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल इस एंगल का सम 180 और इस एंगल का सम 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमको प्रूफ क्या करना है? जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल ABC है, आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये प्रूफ करने के लिए अभी लिखना नहीं है, हम वर्टेक्स A से BC की पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, कंस्ट्रक्शन अपन इस रचना कर लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स A से BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, तो वर्टेक्स A से BC की पैरेलल एक लाइन जब खींच देंगे तो यहाँ देखते हैं कि ये लाइन, इस लाइन, मान लो इस लाइन का नाम क्या होगा? PQ। ठीक है, तो यहाँ PQ BC की पैरेलल है कि नहीं है? यस सर। कंस्ट्रक्शन से तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन AB काटती है, ये भी दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, इसको भी और इसको, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हाँ, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका नाम पे B है, इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम C है, इसका नाम 2 रख लेते हैं।
ठीक है। सर तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा, एंगल 1, दो इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है, इसका राइट साइड इसके राइट साइड के साथ जुड़ता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे इसमें ये एंगल यदि जोड़ दिया जाए, ये वाला एंगल 1 और 2 के साथ, तो ये पूरा 180 का हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। यस सर ठीक है। तो एंगल इसका नाम रख लेते हैं एंगल ए, नाम है ही, वैसे भी नाम क्या रखते हैं, ये एंगल ए है ना, एंगल ए। ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये एंगल ए होगा। तो एंगल ए को दोनों साइड में जोड़ते हैं, ठीक है, तब भी दोनों साइड इक्वल बना रहेगा नहीं। यस सर। ठीक है। तो एंगल ए को दोनों साइड में जोड़ते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए जोड़ दिए इधर, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है। पर एंगल 1 प्लस 2 में एंगल ए को जोड़ने से 180 डिग्री हो जाता, देखने से पता चल रहा है, Yes, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है। तो ये 180 हो गया, तो क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूफ तो हो गया। यस सर ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया कि वर्टेक्स ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन पीक्यू खींचे। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया अपने से। फिर क्या किए, कंस्ट्रक्शन से पीक्यू पैरेलल हो गया बीसी के, और जब पीक्यू पैरेलल हो गया बीसी को, तो दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो दोनों पैरेलल लाइन को ए बी काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार पीक्यू पैरेलल है बीसी के और एसी दोनों को काट रही है, तो एंगल ये इस एंगल के इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, तो इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ जुड़ गया, इसका राइट साइड इसके राइट साइड के साथ जुड़ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। अब यदि हम एंगल 1 और 2 में एंगल ए को जोड़ देते हैं तो 180 हो जाता, तो दोनों साइड में एंगल ए को जोड़ते हैं, दोनों साइड में एंगल ए को जोड़ते हैं, इक्वेशन थर्ड के दोनों साइड में। ठीक है। तो एंगल ए इधर जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस एंगल ए, इधर भी एंगल ए जोड़ दिए, तो एंगल ए और ये बी प्लस सी पहले से था। फिर 1 और 2 और ए मिलके 180 आ गया। ठीक है। 1 2 और ये क्या, लीनियर पेयर एंगल। एक लाइन के ऊपर छह जितने एंगल बने वो सब का सम क्या होगा, 180। एक लाइन के ऊपर छह 50 एंगल बना दो, वो सभी एंगल का सम क्या रहेगा, 180। ठीक है। तो एक ही लाइन के एक ही साइड के पूरे एंगल हैं, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी सी इक्वल टू 180। यही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसको लिखते हैं व्यवस्थित, है ना। तो लिखोगे गिवन ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल का साइन है ए बी सी, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। ए एक ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल बोल दिए, ट्रायंगल का साइन है ये, ए ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1। दिया है एक ट्रायंगल ए बी सी, तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। प्रूफ करने के लिए जो जरूरत, जो काम करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, रचना, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, ड्रा पीक्यू प्रूफ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए, ड्रा पीक्यू पैरेलल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे, थ्रू वर्टेक्स ए ड्रा पीक्यू पैरेलल टू बी सी, पीक्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर क्या लिखोगे, प्रूफ, PROOF, प्रूफ। यहाँ PROVE है, यहाँ प्रूफ है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ सिद्ध करना है, यहाँ उपपत्ति, रीजन, प्रमाण, क्यों ऐसा होगा। उपपत्ति हिंदी में बोलते हैं, प्रमाण, उपपत्ति,
कहाँ से जन्म हुआ, ठीक है। प्रूफ तो क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू BC बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ना है पता है दोनों पैरेलल, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन AB intersect them, ट्रांसवर्सल लाइन AB इंटरसेक्ट देम, दोनों को काटती है। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली PQ पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल लाइन AC intersect them, so angle 2 is equal to angle C, alternate interior angle, alternate interior angles, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, इसका राइट साइड इसके राइट साइड के साथ जुड़ेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। एडिंग एंगल A ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, on heading angle A, both side of equation third, both side of equation third, on heading angle A, both side of equation third, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एंगल A को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B, इधर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये इक्वेशन क्या हो गया 4। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नाम रख लो इसको फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन 4। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 180 लिख दो, यहाँ इसके स्थान तो 180। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। एंगल C, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल
सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसे कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। लिख लेते ना। Yes, sir.